हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में पेपर 1 में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से जो प्रश्न पूछा गया था ना, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, उतना को पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आप सीटेट के एग्जाम को पास कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है ना, आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न को ही पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में। 70 से 75% जो है क्वेश्चन जो है ना, आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबको पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आज आपको हम पढ़ाएंगे 2024 में, जनवरी 2024 में सीटेट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था ना, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, उन सभी प्रश्न को आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है यहाँ पर, प्रश्न है कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर चुने। जौहर से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। और तीसरा ऑप्शन है यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। और चौथा ऑप्शन है यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। जौहर से संबंधित कौन सा कथन सही होगा, बताइए। तो देखिए, जौहर जो है ना, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता था। कौन? जौहर। तो यह आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह जौहर से संबंधित कथन सही है। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 62 है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो देखिए, सैंडविच, शिकंजी यानी लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने को प्रदर्शन, यह जो है आपको भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। तो इस तरह का जो प्रश्न है, यह आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक है, क्या है? विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है। तो इसे शामिल करने का कारण है आपका, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही है। और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। ऑप्शन डी सही है। तो ए बी सी और ए नहीं, बी सी और डी इसका राइट आंसर है। जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सेकंड में दिया। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों का एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर आपका होगा रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध को विकसित करना। ऑप्शन आपका ए सही होगा।
और उसके बाद जो है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, यानी ऑप्शन सी, यानी ए और सी इसका राइट कथन है। ठीक है, तो ए और सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए और सी आपका ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस विधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस विधि के माध्यम से पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, यह जो है ना, ये सभी प्रक्रिया विकसित होती है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से, तो देखिए खून की जांच से जो है यह उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। ठीक है, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा खून की जांच कराने से। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन यहाँ पर, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सही कथन है यह। दूसरा कथन है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक रूप में विशेष कार्य करते हैं। नहीं, छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं वह छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी गलत। तीसरा है कथन, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने के कार्य भी करती है। ये कथन भी गलत है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां नहीं होती है। ऑप्शन आपका डी है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही बात है। श्रमिक मक्खी यानी मजदूर मक्खी जो होती है वह शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी ए और डी सही है। तो ए और डी आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक, ईवीएस, ठीक है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक, प्रश्न है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीईएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपका विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। माता पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, इस पक्षी का नाम है आपका बीवर पक्षी। देखिए ये सभी प्रश्न जो है ना, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यह कंटेंट का प्रश्न है। आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ईवीएस के लिए इन 3 किताब को जरूर पढ़िएगा, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। अब बताइए दोनों कथन में कौन सा सही है? सही विकल्प को चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, एक कथन गलत है। और गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, यह कथन सही है। तो ए गलत है, बी सही है। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन फोर्थ में दिया है। ए गलत और बी सही है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बाल केंद्रित रणनीतियों को जो सबसे अच्छा दर्शाता है यह है आपका प्रदर्शन और
व्याख्यान। ऑप्शन आपका बी और सी सही है बाल केंद्रित रणनीतियों के बारे में। तो बी और सी कथन जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आपका किसका भाग है मालूम है आपको? यह भाग है आपका किसका भाग है? यह भाग है आपका, यह भाग है आपका तेलंगाना का। ठीक है, किसका है? तेलंगाना का। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। चिड़ियाघर के नाम, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, उसके बाद है जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, और उसके बाद है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। यानी ए, बी और सी यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा। ठीक है, यात्रा का मुख्य उपयुक्त उद्देश्य में से आपका ए, बी और सी ये तीनों कथन सही है। तो ए, बी, सी किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कौन सा कार्य करने के लिए कहा था? तो आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद है तो कथन सही है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। उसके बाद अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। तो आपका कथन ए और सी राइट कथन है। ठीक है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो कौन सा कार्य करने के लिए कहेगा? तो आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखने के लिए बोलेगा। ऑप्शन आपका बी, ए सही। उसके बाद अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, यानी ऑप्शन सी भी सही है। तो ए और सी इसका राइट कथन है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य है। तो हरियाणा के सीमावर्ती राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कथन ए और आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और इसका कार्य, इसका कथन, फिर दूसरा कथन आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, रेशम का कीड़ा अपने मादा की उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, एक कथन सही है। जबकि इसका दूसरा कथन आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेता है, एक कथन इसका आर गलत है। तो एक सही है किंतु आर गलत है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन एक है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। कथन 2 है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो 6 थीम में बांटा गया है। कौन कौन है 6 थीम? यह है पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। ये ईवीएस पाठ्यक्रम के 6 थीम है। तो कथन 1 सही है। लेकिन इसका दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये कथन गलत है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है, जाइलम जल और खनिज को जड़े से पौधे के बाकी हिस्से तक पहुंचाते हैं। कथन बी है, फ्लोएम भोजन की
पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। कौन सा कथन सही होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जाइलम का काम है जल और खनिज को पौधों के जड़ों से बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, कथन सही है। और फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन को विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना, यानी बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका एक में दिया है, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सभी जो है आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलबुर्नी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर को चुनिए। कौन सा कथन सही नहीं है उसको चुनना है आपको। पहला कथन है, अलबुर्नी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो ये तो कथन आपका क्या है? ये तो कथन आपका सही है। हजार से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे, तो यह भी कथन आपका सही है। उसने भारत की उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था भारत के तालाबों के बारे में। तो यही आपका जो है ना कथन, ये भी कथन आपका सही है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाबों के बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो ये उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाबों बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। यह कथन क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न नीचे दिए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक समान प्रकार है। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो देखिए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक समान प्रकार है, ठीक है। और दूसरा कथन है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। हाँ, ये कथन सही है। तो कथन ए जो है ना, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक समान प्रकार है, कथन गलत है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, सही कथन है। तो बी सही है, ए गलत है। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 किलोग्राम पर मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व जो है ना 12 ग्राम पर मिलीलीटर है और आयतन इसका 3 मिलीलीटर है। आपको निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो यहां पर देखिए, द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे हम, आप घनत्व बटा आयतन, ठीक है। तो 12 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा। 4 क्या होगा यहाँ पर? ग्राम। 4 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे?
तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर को चुनिए। घर सीसर से संबंधित, तो जैसलमेर राजा घरसी ने इसे बनवाया था। ठीक है, ये तो सही है। घर सीसर कौन बनाया था? जैसलमेर का राजा घरसी ने इसे बनवाया था। उसके बाद है, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तीसरा है कथन, यह 9 तालाबों से जुड़ा था। और चौथा कथन, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। यह तालाब आज भी प्रयोग में नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिकथन थीम परिवार और मित्र। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अनुरूपों को अनुश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। अब कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ये है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। इसका कारण आर है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये सत्य है, लेकिन आर इसका असत्य है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह में असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। या कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के लिए सांकेतिक शामिल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो परिकल्पना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका सीटेट जनवरी 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर ही आप सीटेट की एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत